मेरे शेरों, मेरी शेरनियों, आपके YouTube चैनल स्टडी फॉर टारगेट पर आपका स्वागत है। आज से शेरों हम लोग आज का इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास में हम जो घटनाएं बीत चुकी हैं उन घटनाओं को ही पढ़ेंगे। तो आइए मेरे शेरों फिर से पलटें इतिहास के पन्नों को। आज 1 मार्च है और 1 मार्च में हम लोग देखेंगे शेरों कौन कौन सी घटनाएं इतिहास के पन्नों में दफन हुई हैं। शेरों सब कुछ बताया जाए, सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा। अब कुछ ना छिपाया जाए, अब कुछ ना छिपाया जाए तो अच्छा रहेगा। किताबें सजी हैं, किताबें सजी हैं शेरों तेरी अलमारी में, अगर उसको स्टडी फॉर टारगेट पर पढ़ाया जाए तो अच्छा रहेगा। शेरों 1 मार्च है आज। 1 मार्च के दिन आपका शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है 1 मार्च को? शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है मेरे शेरों? शून्य भेदभाव दिवस। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर साल शून्य भेदभाव दिवस को क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या रहता है शून्य भेदभाव दिवस का? प्रत्येक उम्र में लिंग, जाति, धर्म, वजन, रंग आदि के भेदभाव के बिना व्यक्ति जीवन को खुशी खुशी व्यतीत करे। शून्य भेदभाव दिवस का उद्देश्य ये रहता है कि प्रत्येक उम्र में किसी का भेदभाव ना किया जाए, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए, जाति के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए, वजन के आधार पर भेदभाव ना किया जाए, रंग के आधार पे गोरे काले इसके आधार पे भी भेदभाव ना किया जाए। व्यक्ति क्या करे? अपने जीवन को खुशी खुशी व्यतीत करे। यही है आपका शून्य भेदभाव दिवस और ये प्रश्न परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं शेरों। अगला है 1 मार्च के दिन विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व के नागरिकों को आज 1 मार्च के दिन विश्व के सभी नागरिकों को सुरक्षा दी जाए, इसके लिए विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व भर में आयोजित किया जाता है कौन सा दिवस? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। कौन सा दिवस? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। अगला है 1990 में अंतरराष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन के द्वारा की गई थी। 1990 में अंतरराष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन के द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआत कब की गई थी भैया शेरों? 1990 में अंतरराष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन के द्वारा किया गया था। अगला देखते हैं शेरों। अगली घटना है और यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट घटना है, परीक्षा में खूब पूछा जाता है। पहले हाइड्रोजन बम का परीक्षण। सबसे पहले हाइड्रोजन बम का परीक्षण किसने किया था? तो ध्यान रखना, पहले हाइड्रोजन बम का परीक्षण कब किया गया था? तो 1 मार्च को किया गया था। किसने किया था? अमेरिका ने किया था। और हाइड्रोजन क्या है? एक आपका तत्व है और इसको कौन सा स्थान प्राप्त है? पहला स्थान प्राप्त है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो इसमें क्या आता है? सबसे पहले स्थान पे आता है ना हाइड्रोजन। तो 1 मार्च आपको याद रहेगा। और अमेरिका में आ लिखा है ना, क्या लिखा है शेरों? आ लिखा है। और आ पहले कब आता है? पहले हिंदी में पहला स्थान किसका है? आ का ही है। तो ये क्लियर हो जाएगा शेरों। 1 मार्च 1954 को किसने सबसे पहले हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था? तो अमेरिका ने किया था। यहां से प्रश्न पूछा जाता है। अगला है, ये हिरोशिमा को नष्ट करने वाले परमाणु बम से 1000 गुना ज्यादा तीव्र है। ये जो हाइड्रोजन बम है शेरों,
ये जो है, जो हिरोशिमा पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान का एक शहर है, उस पे जो हमला किया गया था परमाणु बम से, उससे भी कई ज्यादा गुना तीव्र है। कौन सा बम आपका? हाइड्रोजन बम। ये परीक्षण देख लेते हैं शेरों। परीक्षण प्रशांत क्षेत्र में स्थित मार्शल द्वीप के बिकनी द्वीप समूह में। इसका परीक्षण कहां किया गया था मेरे शेरों? प्रशांत क्षेत्र के मार्शल द्वीप के बिकनी द्वीप समूह में। कहां पर हुआ था? प्रशांत महासागर में एक द्वीप है मार्शल द्वीप, उसी के बिकनी द्वीप समूह में। वहां पे मार्शल द्वीपों में कई द्वीप हैं, उसमें एक द्वीप समूह बिकनी द्वीप समूह पर क्या किया गया था? इसका परीक्षण किया गया था। शेरों, यहां से भी पूछ लिया जाता है प्रश्न कि मार्शल द्वीप कहां है, तो आप ध्यान रखोगे किस महाद्वीप में है? तो अमेरिका महाद्वीप में। ठीक, अगला है इसके विस्फोट के प्रभाव का आकलन। इसके विस्फोट के प्रभाव का आकलन कैसे किया जाता है? अगला ध्यान रखना शेरों, बम की तीव्रता को मापने वाले यंत्र भी असफल रहे। इसके प्रभाव का आकलन क्या हुआ? इसके प्रभाव को आकलित ही नहीं किया जा सका। जो बम की तीव्रता को जो भी यंत्र मापते हैं वो क्या हो गए? इसको मापने में असफल हो गए। इतनी ताकत होती है किसमें? हाइड्रोजन बम में शेरों। अगला देखते हैं 2010 1 मार्च 2010 के दिन ही भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सऊदी अरब की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि समेत विज्ञान, तकनीकी, संस्कृति आदि 10 क्षेत्रों पर हस्ताक्षर हुए। 1 मार्च 2010 को भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहां गए? सऊदी अरब की यात्रा पर गए। इससे पहले इंदिरा जी गई थी। सऊदी अरब की यात्रा पर गए तो उन्होंने प्रत्यर्पण संधि पर क्या कर दिया? हस्ताक्षर किया। प्रत्यर्पण संधि का अर्थ होता है शेरों कि जब भी कोई विदेशी नागरिक आपके यहां से कर्ज लेके और भाग जाता है तो उस पे क्या किया जाता है? कार्रवाई की जाती है। अब प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 के तहत ये होता है। किस अधिनियम के तहत? प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 के तहत क्या हो जाता है? उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। अगला है, यहां पे और भी सारी चीजें हुई। व्यापार पर भी क्या हुआ? व्यापार पर भी विज्ञान, तकनीकी, संस्कृति आदि क्षेत्रों पर क्या हुआ? समझौता हुआ। आगे चलते हैं। 2018 में 1 मार्च 2018 के दिन महिला और बाल विकास मंत्रालय ने शहरी महिलाओं की सुरक्षा के लिए 8 प्रमुख शहरों में निर्भया कोष के तहत 29 अरब रुपए से अधिक की राशि मंजूर की। एक घटना घटी थी 2012 में, निर्भया रेपकांड, जिसमें एक बिटिया के साथ कुछ लोगों ने अत्याचार किया, दुराचार किया, बलात्कार किया और वो बिटिया एक्सपायर कर जाती है, जिसमें जितने भी अभियुक्त थे उनको फांसी भी दी गई। लेकिन 2018 में क्या हुआ कि महिला और विकास मंत्रालय ने निर्भया कोष की स्थापना की। जैसे कुछ महिलाओं के साथ क्या होता है, जब अत्याचार होता है तो उनको लोगों के द्वारा अश्लील निगाहों से देखा जाता है। इसके लिए जो है, जिससे उनका पुनर्निर्वास हो सके, वो अपने जीवन को एक बेहतर जीवन की तरीके से जी सके, इसके लिए सरकार ने क्या किया? निर्भया कोष की स्थापना की, जिससे उनको क्या दिया जाएगा? फंड दिया जाएगा। जितनी भी महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ रहेगा उनको जो है निर्भया कोष के तहत से मदद दी जाएगी। अगला देखते हैं 2018 1 मार्च 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
गिरफ्तारी के डर से विदेश भागने वाले आर्थिक अपराधियों से निपटने के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक ले आई। 1 मार्च के ही दिन, जैसे आपके यहाँ विजय माल्या है, नीरव मोदी है, ये सभी लोग बैंकों से कर्ज ले लेते थे और लेने के बाद कहाँ भाग जाते थे? विदेश भाग जाते थे। उनके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या एक विधेयक जारी किया, भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, जिसके तहत उनको क्या किया जाएगा? विदेशों में भी जाकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा जो भी अभियुक्त रहेंगे। अगला देखते हैं मेरे शेरों। 1 मार्च 1988 में हिंदी के प्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी का क्या हो गया? आपका निधन हो गया। 1 मार्च के ही दिन हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी का निधन हो गया, जिनकी कविता आपने खूब सुनी होगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की शेरों कभी हार नहीं होती। आप मेहनत करते रहना, लगे रहना, शिद्दत से पढ़ना, आपको भी आपकी सफलता जरूर मिलेगी, आपको आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। अगला देखते हैं शेरों। 2017 1 मार्च के दिन 2017 गुजराती भाषा के प्रसिद्ध हास्य लेखक तारक मेहता जी का 87 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन हो गया। गुजरात के एक थे जिसमें आपका एक सीरियल आता था टीवी पर, तारक मेहता जी का उल्टा चश्मा। ये हास्य लिखते थे और बड़े ही फेमस थे। इन्होंने कई उपन्यास भी लिखा है। तो इनका क्या हो गया था? 2017 को 1 मार्च को निधन हो गया था। धन्यवाद मेरे शेरों। आपका अपना चैनल है स्टडी फॉर टारगेट, आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो।